अब ध्यान दें, क्वेश्चन है हमारा यूजिंग गॉस लॉ एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a चार्ज्ड spherical सेल और दूसरा में सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर। दो है। अब एग्जाम में कोई एक पूछ सकता है कुछ भी, यहां पर दोनों देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर से। ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल ध्यान दीजिए। इसमें दो केस होगा। पहले मान लेते हैं Q है चार्ज ऑन सेल और A है रेडियस ऑफ सेल। केस 1 एट आउटसाइड पॉइंट यानी R बड़ा है A से। देखो फिगर, एक सेल है, एक गोला है, इस पर चार्ज Q है, उसका रेडियस और इसके सेंटर से R दूरी पर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जाना है। यहां देखिए जो R दूरी है, ये R दूरी ये A से बड़ा है, लेकिन R बड़ा है इससे। बाहरी पॉइंट मतलब दूरी R A से बड़ा हो गया तो बाहरी पॉइंट जिस पॉइंट पर निकालना है वहां से पास करता है काल्पनिक गॉसियन सर्किट लिखते हैं। कल भी बताए थे, याद करिए। सेम तरीका बताया था ना पॉइंट चार्ज में। यहां हम एक स्फेरिकल सेल खींच दिए हैं, ये हमारा स्फेरिकल सेल है। यहां पर दिखाई दे रहा है, ये हमारा गॉसियन सरफेस देख रहे हैं जो मैंने बाहर से खींचा है, ये गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस जहां पर निकालना है वहां पर छोटा सा एरिया ds मान लेते हैं और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी E है। यहां पर एक जो काल्पनिक गॉसियन सरफेस बना है वो कितना चार्ज घेर रहा है, तो जितना चार्ज इस सेल पर है, इस सेल पर जितना भी चार्ज है टोटल चार्ज को घेर रहा है, यानी चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस कितना है Q। अब गॉस लगाते हैं यूजिंग गॉस, क्या होता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स कुल घेरा गया चार्ज कितना, ये होता है ना। अब देखिए इसको तोड़िए, ये क्या हो जाएगा EDS cos 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों हो गया, क्योंकि E और DS बीच में एंगल 0 डिग्री, E और DS बीच में एंगल 0 डिग्री बराबर 1/ε0। कुल घेरा गया चार्ज जो है वो तो Q ही है ना,
घेरा चार्ज क्या क्यों है वैल्यू की। अब ई को बाहर कर लीजिए, डी एस बराबर 1/0 इंटू या ई। अब इस डी एस पर जोड़िएगा कि हमारा गॉसियन सरफेस जो है वो तो एक स्फीयर है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², क्यू एप्सिलॉन नॉट, इसलिए ई बराबर क्यू बटा 4πr²। बिल्कुल वही आया जो पॉइंट चार्ज चलते थे, और देखिए ना 1/r² समानुपाती देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 1/r² समानुपाती होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी खोखला गोला के बाहरी बिंदु पर, देख रहे हैं। ऐसे का केस 2 लिखिए, एट इनसाइड पॉइंट, यानी आर छोटा होगा इसके जब अंदर में निकालेंगे इस गोला के अंदर में तो आर छोटा होगा इससे, ऐसा फोटो हो जाएगा। यही सेल है, अंदर में यहाँ निकालना है ना, यहाँ देखिए आर छोटा है इसे, तभी तो अंदर में हुआ। तो जहां पर निकालना उस पॉइंट से पास करता है एक काल्पनिक गॉसियन सरफेस कीजिए। ये हमारा एक हाफ पर्सनल गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस, कोई दिक्कत। अब देखिए फिर से यहां पर इस गॉसियन सरफेस के द्वारा घेरा गया चार्ज कितना है, यहां चार्ज enclosed by गॉसियन सरफेस कितना है 0, कोई चार्ज नहीं उसके अंदर, कोई चार्ज इंक्लोज है, इसलिए यूजिंग गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट डी एस 0 अपना कुल घेरा गया चार्ज, कुल इसके अंदर चार्ज कितना है 0, यानी ई डी एस कॉस 0 डिग्री, मान लो हम ई मान लेते हैं कि 0 होगा, ई डी एस बराबर क्या हो गया 0, ई बराबर क्या हो गया, यानी जब आर छोटा हो ए से, यानी अंदर में किसी खोखला गोला के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और बाहर में क्यू बटा 4/0 याद रहेगा। तो फिर समझिए हमारा क्वेश्चन है यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ का इस्तेमाल करिए और निकालिए फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए में चार्ज स्फेरिकल सेल, किसी चार्ज किया हुआ स्फेरिकल सेल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बी में सॉलिड चार्ज स्फीयर और दूसरा सॉलिड चार्ज स्फीयर का बस निकालना है। तो अभी हम पहले चार्ज स्फेरिकल सेल के चलते यहां निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। एग्जाम में कोई एक पूछेगा तो अभी एक ये बता रहे हैं, फिर बाद में दूसरा बताएंगे। तो अभी हम चार्ज स्फेरिकल सेल के चलते देख रहे हैं, तो मान लिया कि उस सेल पर चार्ज कितना है Q है, Q है चार्ज ऑन सेल, और उस सेल का रेडियस क्या है A। अब हम यहाँ पर एक सेल बना लिए, उस पर चार्ज Q है, इसका रेडियस A है। अब इसमें पहला केस चूंकि खोखला है, इसके बाहर में भी निकल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर में भी, तो हम पहले बाहरी पॉइंट पर लेंगे एट आउटसाइड पॉइंट। तो बाहरी बिंदु लेंगे, इस सेल के बाहरी बिंदु, इस सेल का जो रेडियस ए है उससे बड़ा होगा तब ना बाहर होगा, आर बड़ा है। चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, देखिए हमको बाहरी पॉइंट पी पर निकालना है, तो पी से पास करता हुआ एक काल्पनिक गॉसियन सरफेस खींचिए, देख रहे हैं गॉसियन सरफेस है, काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है। अब इस गॉसियन सरफेस के द्वारा कुल कितना चार्ज घेरा जा रहा है, तो जितना इस सेल पर है, यानी चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस Q क्या है, चार्ज इनक्लोज कितना है Q। अब हम गॉस लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस इक्वल टू 1/0 गुना कुल घेरा गया चार्ज, जितना कुल घेरा गया चार्ज कितना है Q। इसलिए E डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री 1/0 इंटू Q, यानी E ds बराबर 1/0 इंटू,
इसलिए E इंटू डी एस पॉइंट ऑफ 4 पावर स्क्वायर और Q इसलिए E बराबर Q बटा 4 पावर स्क्वायर। कोई दिक्कत? यानी बाहरी बिंदु पर जब R बड़ा है A से, R बड़ा है A से, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर के पक्ष में होता है, किसी भी खोखला गोला के चलता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन यहां पर जब हम इनसाइड पॉइंट पर निकालेंगे, ये खोखला गोला है हमारा, ये अंदर में इस पॉइंट पर निकालना P पर, यहां पर R A से छोटा हो गया, R छोटा हो गया। इस कंडीशन में हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो कोई चार्ज इंक्लोज नहीं करता है। यह चार्ज इंक्लोज बाय गॉसियन सरफेस 0 है। तो गॉसियन लगाएंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और क्लोज सरफेस बराबर 1/0 अगुना कुल घेरा गया चार्ज 0 है। सॉल्व करके कॉमन 0 है। हम अगर ऐसा ग्राफ खींच दें, एग्जाम में कभी कभी ग्राफ जो इलेक्ट्रिक होता है पूछते, इधर दूरी R को इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं। ध्यान दीजिए, ए से अंदर, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, देखिए 0 है। लेकिन जो ही आप इस सतह पर पहुंच जाएंगे, R का मान क्या हो जाएगा? A हो जाएगा और Q बटा 4/0 A स्क्वायर। लेकिन जो जो R का मान बढ़ते जाएगा, R का मान बढ़ते जाएगा, E का मान घटते जाएगा। और जब R का मान इंफिनिटी होगा तो E का मान 0 होगा। यानी जब आप सरफेस पर पहुंचेंगे, R का मान A ले लेंगे, E हो जाएगा E का मान Q बटा 4/0 A स्क्वायर। और जो जो उससे आगे बढ़ते जाएंगे मान घटते जाएगा। और इंफिनिटी पर होना मतलब पैरेलल हो जाएगा। ये इसको कहां टच करेगा? इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पर ये इसको टच करेगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ए से कम में 0, ए के आगे, ए के आगे, ठीक है ना? ए के आगे, R बड़ा है ए से, ए के आगे। बात समझ में आया? पहले नोट कर लीजिए। मजा आया? आज कुछ वजह से पढ़ा सुनने की वजह से तुमको याद ही होगा जल्दी से खाना खाओ, पहले नहा लेना तब खाना खाओ। पानी दे देगा एक गिलास तुमको, एक गिलास पानी दे जाएगा। रिजल्ट सब याद रखना, आगे का क्वेश्चन सब भी समझ में आएगा। समझ रहे हो ना? पॉइंट विचार से चलते R दूरी पर Q बटा 4/0 स्क्वायर। स्फेरिकल सेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बाहर में Q बटा 4/0 स्क्वायर। इसे याद रखना चाहिए मान। ये नहीं याद रहेगा तो पोटेंशियल भी नहीं समझ में आएगा।
आज एग्जाम बंद है रे।
बात समझ में आ रहा है ना? जो कल पढ़े तो वही चीज है कि दूसरा चीज है ना? एग्जाम में देखना है, जब पूछता है बोर्ड में, सब लोग लिखिएगा। अब हम दूसरा केस इसका देखेंगे, सॉलिड चार्ज स्फीयर क्लास। देखिए ध्यान से, तो देखिए ध्यान से, यहां पर ये जो बी वाला था हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड चार्ज स्फीयर। देखिए ध्यान से, ये बात मानते क्यों है? चार्ज ऑन सॉलिड स्फीयर, a radius of solid sphere. Case 1, at outside point. आउटसाइड पॉइंट जब ये होगा तो रेडियस से बड़ा होना चाहिए। देखिए यही हमारा सॉलिड स्फीयर, इसमें पूरा अंदर में भी चार्ज भरा हुआ है। रेडियस ए है, इससे आर दूरी पर यहां पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है। इसके लिए क्या करेंगे हम? पॉइंट पी से पास करता हुआ एक काल्पनिक गॉसियन सर्किल, जैसा भी किए थे सेम, फिर से रिवीजन हो रहा है। ये हमारा काल्पनिक गॉसियन सर्किल है, हाइपोथेटिकल गॉसियन। यहां पर छोटा सा एरिया ds मानेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड E मानेंगे। यूजिंग यहां पर देखिए कितना चार्ज घेर रहा है, जितना चार्ज है टोटल चार्ज घेर रहा है, यानी चार्ज enclosed by Gaussian surface कितना है? समझ में आया? यूजिंग गॉस का और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और क्लोज सर्किट टू 1/(V0) कुल घेरा गया चार्ज कितना, यानी E
ds cos 0 डिग्री बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन। कुल घेरा गया चार्ज कितना था? क्यू था ना, 1/0 इंटू कुल घेरा गया चार्ज E ds बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन। सेम चीज है वही 4 पाई आर स्क्वायर। पूरा एरिया ds 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 पूरा एरिया स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसलिए E इक्वल टू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारा आउटसाइड पॉइंट पर हो गया, यानी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जब R बड़ा है। लेकिन इसका इनसाइड पॉइंट सबसे कमाल है। इनसाइड पॉइंट is to at inside point, यानी ये जो दूरी R है तो छोटा होगा A से, तो अंदर वाले पॉइंट्स पर हम अगर देखने जाएंगे तो इस कंडीशंस में हमें सबसे पहले उसका चार्ज डेंसिटी जान लेना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? वो मैं क्यों का जवाब अभी दे रहा हूं, थोड़ा सा डाल देता हूं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए रो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो पूरा चार्ज तो क्यू है। अब पूरा स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई ए क्यू, यानी 3q बटा 4 पाई ए क्यू। ये रो का मान हो गया। चार्ज यूनिट वॉल्यूम में कितना है? रो है। ठीक से समझ में आया? आप देखिए यहां पर ये सॉलिड स्फीयर है और इसमें चार्ज बिखरा हुआ है। इसका रेडियस ए है और इसके अंदर में किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है। तो जिस पॉइंट पर जानना है वहां से पास करता हुआ एक काल्पनिक गॉसियन सरफेस खींचेंगे। हम यहां खींच देते हैं एक काल्पनिक गॉसियन सरफेस। ये हमारा हो गया हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस। अब देखिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है वो हम जानना चाहते हैं। तो पहले वॉल्यूम क्या है इस गॉसियन सरफेस का? वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस कितना होगा? 4/3 पाई आर तो रेडियस है इसका। अब यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना है? रो। इतना वॉल्यूम में क्या चार्ज है वो गुना कर देंगे, इसीलिए चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो। बोलिए ये होगा। अब यूजिंग गॉस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और क्लोज सर्किट 1/0 कुल घेरा गया चार्ज कितना? यानी क्या होगा? E ds cos 0 डिग्री। यहां पर देखिए 0 डिग्री कैसे लेते हैं कि ds इधर ही मानते हैं, E भी इधर ही मानते हैं। क्लोज सरफेस बना दिए, क्या होगा? 4/3 एप्सिलॉन नॉट पाई आर क्यूब रो, यानी E बाहर आ गया। ds बराबर 4/3 एप्सिलॉन नॉट पाई आर क्यू रो, यानी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर काट दोगे, 4/3 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? एक आर बच जाएगा,
4 पाई से 4 पाई 4 भी कट गया ना, यानी ई और क्या हो गया 1/3 रो बाई 3 रो बाई 3 इंटू आर। यहाँ पर आर छोटा है इससे, यानी ई प्रोपोर्शनल है यार, जब आर छोटा होता है। गौर से देखिए, जब भी किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो बाई 3 इंटू आर, रो बाई 3 इंटू देख रहे हैं आप, यानी ई समानुपाती है यार। इसका ग्राफ खींचेंगे कैसा होगा, अंदर में जब छोटा होगा ए से स्ट्रेट लाइन मिलेगा। देखिए ना, वाई एक्सिस पर ई है, ई किस एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर, वाई बराबर ये हो गया एम, और एक्स एक्सिस पर आर है, एक्स की जगह क्या है आर है, वाई बराबर एम एक्स, स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन। सीधा लाइन ई प्रोपोर्शनल हुआ, और जो ही बाहर निकलेगा तो घटने लगेगा। देखिए जब आर का मान ए हो जाएगा क्या करें, कोई दिक्कत। तो ये हमारा सॉलिड स्पेक्ट्रल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। सब गॉस लॉ से एक ही तरीके से निकल रहा है ना। और भी डिफरेंट तरह के बॉडी चल देखेंगे हम लोग बाद में अगली क्लास में।